शांत बेसु करनी कठिन बरनी न जाई स्वरूप। धरि मुनि तन जनु वीर रसु आयहु जहाँ सब भूप। देखत भृगुपति बेसु कराला उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। जेहि सुभाय चित वही हेतु जानी सो जानहि जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा सिय बोलाई प्रणाम करावा। आशीष देना सखी हरसानी निज समाज लय गई सयानी। विश्वामित्रु मिले पुण्याई पद सरोज में ले दो भाई। रामु लखनु दशरथ के ढोटा दीन आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन रूप अपार मार मद मोचन। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बहुरी बिलो की विदेह सन कहूँ काहयति भीर। पूछत जानी अजान जिमी व्याप्यो को शरीर। समाचार कहीं जनक सुनाए जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरि अनत निहारे देखे चाप खंड मही डारे। अति ऋषि बोले बचन कठोरा कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगे देखाऊ मूढ़ न तयाजू उलटहु मही जह लही तबराजू। अति डरु उतरु देतन पनाही कुटिल भूपहर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचहि सकल त्रास उर भारी। मन पछिताती सिय महतारी विधि अब समरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता अरध निमेष कलप समबीता। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सभय बिलो के लोग सब जानी जान की भीरो। हृदय न हरसु विषादु कछु
बोले श्री रघुवीर। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति वेशो कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। परशुराम जी का भयानक वेश सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं। वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो रहे हैं। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया, जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति ऋषि बोले वचन कठोरा। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले। रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। मास पारायण नवा विश्राम। जय श्री राम।